दोस्तों, आज आपको इस देश के मुंबई के बांद्रा कंज्यूमर कोर्ट की घटना का विवरण देता हूँ। इसे सुनकर मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस देश के अंदर न्यायतंत्र को ताला मार देना यही उचित है। जितने भी जज बैठे हैं अपने आप को भगवान समझ रहे हैं और उनको लगता है कि वो जो चाहेंगे वही इस देश की जनता उसे स्वीकार करेगी। वो पैसे वाले के साथ मिले हैं। पूरा न्यायतंत्र एक बाजार बन चुका है जहां पर न्याय को खरीदा जाता है। एक केस मैं आपको देता हूं। बिल्डर के ऊपर केस किया गया। 2015 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया, 2018 में देने की बात थी। 2024 तक बिल्डर ने किसी को कुछ नहीं दिया। पहले 4 साल तक तो भाड़ा ही नहीं दिया। जब बिल्डर गिरी तो बिल्डिंग के गिरने के बाद उसने भाड़ा देना आरंभ किया, लेकिन काम आरंभ नहीं किया और ओरिजिनल एग्रीमेंट को 10 साल हो गए। अभी भी अगर वो बनाएगा तो और 4 साल लगेंगे। 147 मेंबर में से एक मेंबर ने कोर्ट में केस किया कि भाई 2018 में देने वाला था, आज 2024 हो गया है, अभी तक तो ग्राउंड फ्लोर भी बना नहीं है। ऐसे में यही बात कही कि कम से कम जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था उसमें जो उसने भाड़ा देने वाला था वो भाड़ा दिया जाए, देरी करने पर डबल रेंट देना था वो दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं किया। परिणाम क्या होगा जानते हैं कि केस तो स्वीकार कर लिया। 2021 का केस, 30 महीने हो गए। पहला हियरिंग में सोसाइटी और बिल्डर आए, उसके बाद कोई आया नहीं और जज बिना बिल्डर के सुनवाई में आए हर वक्त 6 महीना का एक्सटेंशन देता रहा। अब देखिए इस देश की हालत। नियम ये होता है कि रेस्पोंडेंट या पिटिशनर अगर 2 या 3 बार नहीं आता है तो जज को अधिकार है कि वह एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दे। और जबकि जो डिमांड है वो डिमांड यही है कि जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके मुताबिक पैसे दिए जाए। लेकिन पूरा न्यायतंत्र में न्याय बिकता है। बिना बिल्डर के आए 7 बार, 5 बार के बाद तो उन्होंने कहा कि हम एक्स पार्टी ऑर्डर पास करेंगे। वो ऑर्डर भी दिया, लेकिन अगली सुनवाई में फिर 6 महीने की तारीख दे दी। उसके बाद स्टेट कमीशन से आया लेटर कि आप इसका ऑर्डर करें। स्टेट कमीशन की बात भी नहीं मानी गई और फिर उसे 6 महीना का टाइम दिया गया। अब जिस देश के अंदर बिना रिस्पोंडेंट के गए अगर 6-6 महीने की तारीख देती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि जज को बिल्डर से इतना प्यार क्यों है। आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान में अगर 5 करोड़ लोग दुखी है ना, तो इसका कारण यही है कि जज सभी न्यायतंत्र को एक बाजार बना दिया है जहां पर अगर आपके पास पैसा है तो आप न्याय खरीद सकते हैं। अब इस देश की जनता को बाहर आना होगा, क्योंकि अन्याय अपनी सारे हद पार कर चुका है। अगर सरकार भी कुछ नहीं करते, चुने हुए प्रतिनिधि भी कुछ नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट भी नाटक करती है न्याय का। इलेक्शन कमीशन में हरियाणा में हुआ तो चंद्रचूड़ जी ने कहा, आई विल नॉट अलाउ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, बट हेल विथ यू आर अलाउइंग मर्डर ऑफ जुडिशरी। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई, प्रधानमंत्री जी को दी गई, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को दी गई, नेशनल कमीशन को दी गई, स्टेट कमीशन को दी गई, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों को दी गई। इसके बावजूद भी अगर इस देश में कंज्यूमर कोर्ट 7-7 तारीख में नहीं आने पर ऑर्डर पास नहीं करता है और समय देता है, तो इस बात का पूरा गवाह है कि हमारे देश में न्यायतंत्र नहीं रहा। अब न्यायतंत्र जब अपना कर्तव्य भूल चुका है, जज अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं, तो इस देश की जनता को
वो कदम उठाने होंगे जो हकीकत में अच्छे नहीं हैं। और ये किसी और का नहीं, ये मेरा खुद का केस है। मैंने केस किया 7 तारीख, 6 महीने की तारीख के बाद भी जज जब ऐसा करता है तो 5 करोड़ लोग अगर इस देश में दुखी हैं ना, तो इसके लिए इस देश की कायर जनता जिम्मेदार है। और जब तक इस देश की जनता कायर बन के रहेगी, चुपचाप अन्याय को सहन करेगी, तो आप लोग को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। आज कम से कम 2 लाख परिवार, उनको भाड़े के मकान तोड़कर जगह नहीं दी गई। कितने लोगों ने पैसे दिए, उनको फ्लैट नहीं दिए गए। कितने रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आधे बने हैं, आधे पड़े हुए हैं। इसका कारण यही है कि इस देश की जनता कायर है, और जब तक कायर रहेगी, नपुंसक बन के बैठी रहेगी, और जब तक इस न्यायालय और चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने विरोध करके लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक इस देश में न्यायतंत्र नहीं सुधरेगा। मैं सारे सबूत देने के लिए तैयार हूं। मैंने केस नंबर भी कर दिया है, CC बैकस्ट्रॉक 439 ऑफ 2021, CC 439/2021 बांद्रा बॉम्बे सबर्बन केस। और जज का नाम था मिस समिंद्रा जी। मैं खुद सामने गया था। हमने एडवोकेट से कहा कि अब आप मत कीजिए, मैं खुद करूंगा। मैं खुद 4 बार जाकर आया कोर्ट में, लेकिन हर वक्त तारीख दी गई, जबकि बिल्डर कभी आया ही नहीं। और जो एग्रीमेंट बनाने के बाद 10 साल तक कुछ नहीं करता है, उसको अगर सजा नहीं मिलती है, तो इस देश में पैसे वाले लोग न्यायतंत्र का सहारा लेकर सभी को घर बर्बाद ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, जो लोग कोर्ट से परेशान हैं, रास्ते पर आइए। अब वो करना होगा जो जजों ने कभी सोचा नहीं होगा, जो चुने हुए प्रति ने कभी सोचा नहीं होगा। अब अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों की जिंदगी अगर हम बर्बाद नहीं करेंगे, तो इस देश का न्यायतंत्र सुधरेगा नहीं। 7 तारीख देने के बाद भी अगर इस देश का जज ऑर्डर पास नहीं करता है, तो आप कितना सहन करोगे, सोच लीजिए। बस मुझे जो कहना था आपसे कह दिया। जिन लोगों का कोर्ट में केस बाकी है, जो आज पागड़ी वाले परेशान हैं, तो ये उनकी कायरता है। जिन लोगों ने पैसा दिया, उनको फ्लैट नहीं मिला, लड़ने तैयार नहीं है, ये उनकी कायरता है। जिन लोगों ने लोन लिया और फ्लैट नहीं मिला और चुपचाप बैठे हैं, तो उनको उनकी कायरता की सजा मिल रही है। आइए मिलकर इन बदतमीज लोगों को, बेशर्म लोगों को, इस देश के जजों को, इस देश के नेताओं को जब तक हम समझाएंगे नहीं, इस देश में आपको न्याय नहीं मिलेगा। ज़्यादा नहीं कहता हूं, सब एक हो जाइए और न्यायाधीश को समझाइए आपका कर्तव्य क्या है। अगर आपको नहीं आता है तो जनता का पैसा बर्बाद ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, न्यायतंत्र के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध और चुने हुए प्रतिनिधि के विरुद्ध ऊंची आवाज़ उठाइए और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार होइए। जहां तक हमारा सवाल है, आपको आने वाले दिनों में एडवर्टीजमेंट मिलेगी, फिर हम लोग मिलकर इसकी लड़ाई करेंगे। सभी को जय हिंद।